हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसा अभी हमारे देश में देखा जा रहा है कि किस तरह से लियोनेल मेसी का जोरदार स्वागत किया गया है। हमारे देश के 4 शहरों में उसका दौरा चला। अभी हाल ही में फुटबॉल प्लेयर मेसी इंडिया आए हुए थे, जिनके आने का खर्च 150 करोड़ रुपए था और इनके सम्मान में एक स्टैचू भी बनाया गया, जिसकी कीमत अप्रोक्स 120 करोड़ से 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये अच्छा है, इससे बच्चे इंस्पायर होंगे और फुटबॉल में रुचि लेंगे। पर क्या स्टैचू बनाने से ही सब बच्चे फुटबॉल प्लेयर बन जाएंगे? हमें प्लेयर जैसा कि पिछले दिन में हमने देखा कोलकाता में किस तरह से वहाँ मैनेजमेंट सही नहीं होने के चलते और कुछ सही तरह से मैनेजमेंट नहीं होने के चलते वहाँ बहुत से लोग गुस्सा होकर तोड़फोड़ किया। जैसा हम लोग न्यूज़ में देखे, इस तरह से तोड़फोड़ किया। बहुत फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारा नुकसान हुआ। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और रही बात जिस तरह से मैनेजमेंट वहाँ की किया गया था, उसमें कुछ बहुत चूक हुआ। उसके चलते लोग नाराज़ थे, क्योंकि वो जिसको वे लोग देखने के लिए गए थे उसको वे लोग सही से देख नहीं पाए। इसके चलते वे लोग अपना गुस्सा मैनेजमेंट पर निकालने के लिए वो खुद ही अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कर बैठे। इससे नुकसान हमारे देश को ही है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल फेडरेशन या फिर यहाँ की गवर्नमेंट जो है इतना पैसा खर्च कर रही है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए, लगभग 18 से 24 मिलियन डॉलर, US डॉलर, लगभग इंडियन रुपीज़ में 150 से लेकर 200 करोड़ तक खर्च कर रही है। तो ये जो पैसा खर्च कर रही है मेसी को यहाँ लाने के लिए, तो क्या इससे देश का फुटबॉल में कुछ सुधार आएगा? लोग इंस्पायर होंगे उससे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा कि क्या मेसी को यहाँ बुलाना सही है। नो डाउट वो बहुत महान खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या उसको यहाँ बुलाना उचित है? और वो भी इतने बड़ी रकम। शायद वो रकम से यहाँ के फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा सकता था कहीं भी। अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी है, स्टेडियम के लिए, इक्विपमेंट के लिए। बहुत सारा ऐसा लोग हैं, टैलेंट है जो कि निखर के आ नहीं रहा है। लेकिन क्या ये पैसा सही जगह पे लगा है? क्या लोग इससे इंस्पायर होंगे? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और यहाँ पर 4 जगह में मेसी का दौरा है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, ये 4 शहरों में विजिट करने वाले हैं। और साथ में हैं लियोनेल मेसी, सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल। तो 3 प्लेयर, तो तीनों प्लेयर लगभग ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 से 250 करोड़ लगभग खर्च है। इसमें से बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पस या फिर मैनेजमेंट, रुकना, आने जाने का सारा, इस अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रकम है, बहुत बड़ा। इससे फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो सकता था। तो क्या लियोनेल मेसी को लाना सही था या गलत, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। नो डाउट मेसी ग्रेट प्लेयर है, महान प्लेयर है सदी का। लेकिन क्या उसको लाना सही है या गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है, कोलकाता में उसके लिए 70 फीट का स्टैच्यू, मूर्ति बनाया गया है। अप्रोक्स 120 करोड़ से 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये अच्छा है, इससे बच्चे इंस्पायर होंगे और फुटबॉल में रुचि लेंगे। पर क्या स्टैचू बनाने तो ये जहाँ तक मेरा मानना है कि ये शायद गलत किया गया, क्योंकि इंडिया में भी नो डाउट सुनील छेत्री इज़ अ लेजेंड, ग्रेट प्लेयर। आज तक उसका स्टैचू नहीं बना। वो फुटबॉल के लिए लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा इस इंडियन फुटबॉल को दिया, लेकिन उसके लिए एक आज तक कोई भी स्टेट में या कहीं भी उसके नाम से स्टैचू नहीं है, उसका स्टैचू नहीं है। लेकिन कोई फॉरेन प्लेयर आ रहा है कुछ दिन के लिए दौरा करने के लिए, उसके लिए स्टैचू बनाया गया है। तो क्या ये सही है? और जो हमारे लिए इंडियन फुटबॉल के लिए लगभग अपना लाइफ का 15-20 साल दे रहा है, उसके लिए हमारा जो फुटबॉल फेडरेशन है वो आज तक उसके लिए क्या कर रही है? उसके लिए आज तक स्टैचू तक नहीं है। सुनील छेत्री भी नो डाउट ग्रेट प्लेयर है। इंडियन फुटबॉल आज जो भी है, हालांकि दयनीय स्थिति में है, लेकिन जो भी है कुछ बहुत उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और
इस मेसी का भारत दौरा से एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है जो कि मिनर्वा एकेडमी चंडीगढ़ के रंजीत बजाज ये मेसी को लेके आ रहे हैं केरला में 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई 150 करोड़ रुपया का मतलब समझो, 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। और अगर हमारा इंडियन यूथ हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करे और इंडियन गवर्नमेंट मिनर्वा एकेडमी जैसी संस्थाओं और रंजीत बजाज जैसे कोचेस को सपोर्ट करे तो इंडिया में भी मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं और उनके टैलेंट को निखारने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जो कि मिनर्वा एकेडमी के हैं, जो बाहर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 जो है उनको फॉरेन में कुछ महीनों पहले फॉरेन में जो यूथ क्लब का जो मैच होता है जहां लगभग 40-50 देशी यूथ उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां उनको लेकर गए थे और दाना कप में जो कि रिकॉर्ड पूरे टूर्नामेंट में 110 गोल पूरे टूर्नामेंट में दागे और एक गोल ही कंसीड किया, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो उन्होंने मेसी के दौरे पर क्या कहा था इस वीडियो पर ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि रंजीत बजाज सर ने कहा कि अगर इतना पैसा अगर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर लगाया जाता तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो 8 से 10 मेसी वो बना के दे सकते हैं देश को। तो इस तरह से लोग जो है फुटबॉल फेडरेशन में बहुत ही बढ़िया योगदान करेंगे। ऐसे लोगों को फुटबॉल फेडरेशन में आना चाहिए, उनको अपना योगदान देना चाहिए। इनको इतना कॉन्फिडेंस है और इन्होंने अपना जो इनमें दमखम है, जो इनमें योग्यता है, उसका प्रदर्शन दाना कप में हम लोग देख चुके हैं। पूरा देश देख चुका है किस तरह से, जहाँ की पूरे देश के लगभग 40-50 देशों से वहाँ हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर खेलना, उसको जीत कर आना और लगभग पूरा डोमिनेट करना उस गेम में, एक गोल कंसीड करना और 110 गोल दागना, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरह से इनकी योग्यता को देखते हुए इनको फुटबॉल फेडरेशन को सीरियसली लेना होगा और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे लोगों को अपने फेडरेशन से जोड़ना होगा, तभी इंडियन फुटबॉल ग्रो करेगा। तो नो डाउट मेसी इज़ अ लेजेंड, पर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लोग फॉरेन प्लेयर को देखने के लिए हज़ारों रुपया खर्च करने के लिए सोचते नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन फुटबॉल मैच देखने के लिए लगभग 100 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। लोग इंडियन फुटबॉल देखना ही नहीं चाहते, लेकिन फॉरेन प्लेयर को देखने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए तक देने को तैयार हो गए, लेकिन इंडियन फुटबॉल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है।